नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। बॉलीवुड में पहले लाइट, कैमरा और एक्शन होता था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की जांच पड़ताल शुरू हुई तो ड्रग्स के बॉलीवुड कनेक्शन खुलते चले गए। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के नशे के जाल को एनसीबी ने तोड़ा तो वो पावना डैम और उसके पास वाले आइलैंड तक पहुंच गई। उस डैम के बोटमैन ने जो राज खोला, उससे बॉलीवुड में ड्रग्स की बजबजाती दुनिया खुलने लगी। क्या केदारनाथ वाली जोड़ी का कोई ड्रग्स कनेक्शन है? पवना डैम पर नशे वाली पार्टी करने पहुंची सुशांत के फार्म हाउस के पास वाले द्वीप पर होती थी ड्रग्स पार्टी। इस सवालों के जवाब अब आने लगे हैं और लोगों को चौंकाने लगे हैं। बॉलीवुड की चकाचौंध में नशे का कैसा माया जाल है, इसको हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले आज तक को मिले उस एक्सक्लूसिव जानकारी से रूबरू कराते हैं जिनमें सुशांत के साथ काम करने वाली अभिनेत्रियां ड्रग्स पार्टी में शिरकत करती थी। सुशांत के फार्म हाउस के पास वाले आइलैंड का नाम है आपत्ति गवंडे आइलैंड। उस आइलैंड तक जाने वाली बोट को चलाने वाले एक बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने एनसीबी को बयान दिया है कि यहाँ पर सुशांत अक्सर पार्टी करने और घूमने। यहाँ पर ड्रग्स पार्टी भी, इस पार्टी में सारा अली खान भी शामिल हुई थी। सारा 3-4 बार बोट पर बैठकर द्वीप तक गई थी। उनके अलावा श्रद्धा कपूर भी वहां एक बार गई थी। रिया चक्रवर्ती तो सुशांत के साथ कई बार गईं, लेकिन ये तीनों अभिनेत्रियां कभी एक साथ नहीं आईं। उस आइलैंड पर सुशांत और ये अभिनेत्रियां घंटों अपना समय बिताते थे। इनके अलावा सुशांत के स्टाफ सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शोविक चक्रवर्ती, जैद विलात्रा भी ड्रग्स पार्टी में शामिल होते थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती एंड कंपनी की ड्रग्स मंडली का सच खंगालना शुरू किया तो उसका एक रास्ता इस आइलैंड तक इसी आइलैंड पर मौजूद एक बोटमैन का स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया है, जिसकी कॉपी आज तक के पास मौजूद है। बोटमैन ने बताया है कि सुशांत कैसे रिया चक्रवर्ती के साथ इस आइलैंड पर घंटों बिताते थे। इसके अलावा सारा अली खान भी 4-5 बार आई। तमाम लोग आते थे और इसी आइलैंड पर जमकर पार्टी होती थी, मैरुआना चलता था, जमकर नशा किया जाता था। बोटमैन के इस बयान के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बार फिर से इस आइलैंड पर पहुंची, जांच शुरू की, फार्म हाउस पहुंची, वहां से सीसीटीवी कैमरे खंगाले। आने वाले दिनों में फार्म हाउस में आने जाने वाले लोग, आइलैंड में पार्टी करने वाले लोगों पर शिकंजा। इस पवना डैम में बोटमैन का काम जगदीश गोपीनाथ पिछले 9 साल से कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि उस आइलैंड पर सुशांत सिंह राजपूत की पार्टी में क्या क्या होता था। जैसा कि बोटमैन जगदीश गोपीनाथ ने एनसीबी को बयान दिया, सुशांत के साथ सारा अली खान या श्रद्धा कपूर समेत कई लोग यहां आते और पार्टी करते थे। पार्टी में शराब और गांजा का सेवन करते थे। यहां घंटों शराब पीते थे और नशा करते थे। बोटमैन ने नारकोटिक्स कंट्रोल को दिए बयान में ये बताया है कि इस आइलैंड पर जमकर पार्टी होती थी, मैरुआना यानी गांजे का सेवन भी किया जाता था। बोटमैन ने जो बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है वो आज तक के पास भी मौजूद है। अब सुशांत के फार्म हाउस में होने वाली पार्टी और आइलैंड में होने वाली पार्टी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर है। इन पार्टियों में शामिल होने वाले लोगों को बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ के लिए बुलाए। बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने यह भी कहा है कि सुशांत जब पहली बार उनकी बोट में आए थे तो 16,000 रुपए का पेमेंट किया था। इसके बाद सुशांत जब भी आते थे घंटे के हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट करते थे। तो क्या सुशांत के ड्रग्स लेने के मामले में रिया ने जो कुछ कहा था, पवना डैम के बोटमैन ने उसी बात पर अपनी मुहर लगाई है? आखिर जिस सारा अली खान का नाम आइलैंड वाली ड्रग्स पार्टी में आया है, उनके साथ सुशांत ने फिल्म केदारनाथ में काम किया था और रिया का कहना है कि उस फिल्म से पहले से सुशांत ड्रग्स लेते थे। हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। बोटमैन का सनसनीखेज बयान इस बात की भी तस्दीक करता है कि सुशांत केस में जिस ड्रग्स मंडली को एनसीबी ने गिरफ्तार कर रखा है, उनकी ड्रग्स पार्टी मुंबई से बाहर तक कैसे फैली हुई थी। और हो सकता है कि धीरे धीरे बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां भी नशे के इस जाल में फंसती नजर आए। अरविंद ओझा, पवना डैम, मुंबई, आज तक। पवना डैम के बोटमैन से एनसीबी को पता चला है कि रिया के अलावा श्रद्धा कपूर और सारा अली खान भी सुशांत के फार्म हाउस के पास वाले आइलैंड पर पार्टी करने के लिए पहुंचा करती थी। वहीं
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को रिया ने पहले ही बॉलीवुड के 25 बड़े नामों की लिस्ट दे रखी थी। उनमें 2 बड़ी हीरोइंस के नाम हैं, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह। जिंदगी के खूबसूरत अफसाने प्रेमी की मौत के बाद प्रेमिका पर सवालिया निशान बनकर ऐसे खड़े हुए कि उन अफसानों के नीचे से ड्रग्स की सड़ी गली और बजबजाती हकीकत खुलकर सामने आने लगी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को अपने सवालों के घेरे में लिया तो कई ऐसे सच निकलने लगे जिसका अंदाजा नहीं था। रिया के सारे झूठ सूखे पत्तों की तरह उड़ने लगे। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. आज तक को एनसीबी के उच्च स्तरीय अधिकारी से जो जानकारी मिली है वो आपको चौंका देगी। रिया ने पहले ही एनसीबी के सामने बॉलीवुड के 25 बड़े सितारों और दिग्गजों का नाम लिया था। इसमें रिया ने एनसीबी के सामने सनसनीखेज खुलासा किया है कि ड्रग्स पार्टी में सारा अली खान और रकुलप्रीत जैसी हीरोइनें आती थी। सारा अली खान के साथ सुशांत सिंह फिल्म केदारनाथ में काम कर चुके हैं। वहीं रकुलप्रीत दक्षिण भारतीय फिल्मों की सुपरहिट अभिनेत्री है। हिंदी में भी उनकी दे दे प्यार दे और यारियां जैसी फिल्में आ चुकी हैं। इन दोनों हीरोइनों के अलावा रिया ने मशहूर फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम भी लिया है। अभी तक एनसीबी ने इन हीरोइनों और मशहूर हस्तियों में किसी को समन नहीं भेजा है। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की तो रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने 3 अभिनेत्रियों का नाम लिया, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबोटा। रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को बताया कि 3 अभिनेत्रियों के ड्रग्स से तार जुड़े हो सकते हैं। एनसीबी ने आज तक को बताया कि जांच में इन 3 अभिनेत्रियों का नाम सामने आया है। आने वाले दिनों में इनसे पूछताछ हो सकती है। सारा अली खान तो सुशांत के साथ फिल्म में काम कर चुकी है, लेकिन सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत से रिया की पहले ही मुलाकात हुई थी। जिस जिम में एक्सरसाइज के लिए रिया जाती थी उसी में सिमोन और रिया ने जिन सितारों के नाम एनसीबी को बताए हैं उन पर बारीकी से काम चल रहा है। नाम बड़े हैं, इसलिए जांच एजेंसियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। We have detained investigation चालू है अभी and soon we will let you know. वैसे एनसीबी ने रिया एंड कंपनी पर पूछताछ की नकेल कसी तो और भी कई सच्चा। एनसीबी को यह भी पता चला है कि बॉलीवुड की कई ड्रग्स पार्टी में कोकीन और एमडीएमए जैसे हार्ड ड्रग्स का भी इस्तेमाल होता। इस ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए एनसीबी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे रिया के लिए भायखाला जेल से निकलने का रास्ता बंद होता दिख रहा है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच पड़ताल में बॉलीवुड का वो चेहरा उजागर हो रहा है जो नशे में डूबा हुआ है। इस बीच आज तक की अंडरकवर टीम ने सुशांत के फॉर्म मैनेजर का स्टिंग ऑपरेशन किया तो उसमें कई सारे सनसनीखेज खुलासे हुए। मैनेजर ने बताया कि उन पार्टियों में महंगी महंगी शराब और ड्रग्स लिए जाते थे। रिया से पहले सारा अली खान भी वहां पर आती थी, लेकिन सुशांत के ड्रग्स लेने की बात को वो नहीं मानता है। सुशांत के फार्म हाउस से आइलैंड तक शानदार पार्टी, रंगीन पार्टियों में आती थीं बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियां। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर का आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में खुला रंगीन पार्टी का राज। सुशांत की अदाकारी में जितनी जान थी उतनी ही जानदार उनकी पार्टियां भी होती थीं। दोस्तों के साथ खाने खिलाने के बेहद शौकीन थे सुशांत, लेकिन उनकी रहस्यमयी मौत की जांच शुरू हुई तो उनका नाम उन ड्रग्स पार्टी में घसीटा जाने लगा जिनकी जांच एनसीबी कर रही है। एनसीबी को मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत के फार्म हाउस से लेकर पास के आइलैंड तक रंगीन पार्टियां होती थीं। उन पार्टियों में कौन कौन शामिल होता था, इस बारे में सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर रईस से सारी जानकारी निकलवाई हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर का खुलासा, फार्म हाउस पर होती थीं बड़ी बड़ी रंगीन पार्टियां। शुरुआत में पार्टियों में आती थीं अभिनेत्री सारा अली खान, बाद में रिया चक्रवर्ती आने लगी। महीने में कितने चक्कर लगाते था? मुंबई से
हफ्ते में तो आने आना था उनका। हर हफ्ते आता था। और कौन कौन आता था आपके साथ? कुछ लोग आते थे, सारा अली खान भी आती थी सारा अली खान भी आती थी। और बाकी तो ये रिया लोग रिया तो आती थी। ये आती थी। कितनी बारी आए होंगे? तो पूरा टीम तो आता ही था। आपने सुन लिया कि सुशांत की पार्टी में पहले सारा अली खान आती थीं, फिर रिया चक्रवर्ती आने लगी। अब आप सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर से ही जान लीजिए कि उन पार्टियों में होता क्या था। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर का खुलासा। फार्म हाउस के पार्टी में चलती थी ड्रग्स और शराब। तो पार्टी कैसे होती थी? पार्टी में क्या क्या होता था? पार्टी आइलैंड को होती थी और थोड़ा बहुत गर्मी होता था। क्या? ड्रिंक्स ड्रिंक वही नॉर्मल। और वो क्या स्मोकिंग पेपर है, आदमी मैंने कभी देखा नहीं उसको क्या पिया है क्या नहीं पिया। अच्छा, स्मोकिंग पेपर वो जिसमें ग्रास भरते हैं। मैंने कभी देखा नहीं। मीट वगैरह देखा नहीं आपने? यार रहेगा वो, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं। तो पेपर तो मंगाते थे ना, स्मोकिंग पेपर तो मंगाते थे। स्मोकिंग पेपर आता था, लेकिन वो किसके लिए आता था वो नहीं मालूम। लेकिन आता था, स्मोकिंग पेपर आता था। और वीड? स्मोकिंग पेपर आता था तो वो लिस्ट में रहता था। कौन में मंगाता क्या था, किसके लिए आता था, वो आइडिया नहीं। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर की बात से पता चलता है कि सारा के बाद रिया का वहां आना जाना शुरू हुआ। पिछले साल अप्रैल से ही रिया सुशांत के साथ लिव इन में रहने लगी थी, लेकिन सुशांत की जिंदगी में वो पहले ही आ चुकी थी। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर का खुलासा। 2 साल पहले फार्म हाउस पर मना रिया का जन्मदिन। बर्थडे पार्टी में मौजूद था रिया का पूरा परिवार। रिया तो मतलब वो तो अप्रैल से आना चालू हुआ था। और रिया तो सामने व्यक्ति था, मम्मी और उसका भाई जब बर्थडे था ना एक दिन को रिया का, तो उसको भी लोग 31 को ये 31 को ले आए। 30 तारीख रिया 3 दिन रिपोर्ट होता। अच्छा, तो 1 जून को कौन सी तारीख का बता रहा है जन्मदिन? पिछले साल का रिया का 1 तारीख बर्थडे। 1 जून का। 1 जून तो सबने वही सेलिब्रेट किया था। सुशांत की जिंदगी में अलहड़ता थी, खुशियों का समंदर था, बच्चों जैसा जोश और मासूमियत थी। लेकिन कैसे पिछले साल अक्टूबर में हुई यूरोप यात्रा से उनकी जिंदगी बदल गई थी, इसका भी खुलासा उनके मैनेजर ने किया। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर का खुलासा। यूरोप यात्रा से आने के बाद बदल गए थे सुशांत। खाना पीना चलता था मगर बीमार बताया गया। उसके पहले जो रहते थे ना, उसके बाद से वो एकदम ना ज़्यादा पार्टी करते थे ना ज़्यादा कुछ करते थे, बस वो रूम में से निकलते थे, बोल देते थे, चले जाते थे। पहले जो खेलते कूदते थे ना, जो क्रिकेट खेलते थे और बहुत मस्ती करते थे पहले। मतलब यहाँ घूमना पूरा हर घूमना वाले को पहाड़ गाड़ी पे पे साइकिल लेके घूमते थे पूरा टाउन। यूरोप सीट के आने के बाद यूरोप से आने के बाद वो एकदम शांत हो गए, पूरा बदल गया। हाँ। लेकिन वो बाकी जो बोटिंग वगैरह जो आइलैंड वगैरह पे जाते थे तो चालू था, वो दिन भर आइलैंड पे जाने का खाना पीना उधर ही चालू था। लेकिन वो बीमार थे, इतना मालूम। लेकिन यूरोप के आने के बाद क्या बदलाव देखा आपने? तो मेरे को ये अशोक से मालूम पड़ा कि वो बीमार है, कुछ उनको डेंगू हुआ था। महीना 1.5 महीना रिया के घर पे दिखाई। अच्छा, रिया के घर पे थे? कब? नवंबर दिसंबर की बात। चाहे स्टिंग ऑपरेशन से निकला सच हो या एनसीबी की पूछताछ से, जांच का हर सफर ड्रग्स की नशीली दुनिया की तरफ ही जाता दिख रहा है। संजय कुमार और अरविंद ओझा के साथ नितिन जैन, आज तक। सुशांत केस की जांच में ड्रग्स के कनेक्शन का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ तो धीरे धीरे रिया से जुड़े इसके तार बॉलीवुड की गलियों तक भी पहुंच गए। कंगना ने सुशांत के बहाने बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली पर उंगली उठाई तो इसकी गूंज संसद तक सुनाई पड़ी। फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने समूचे बॉलीवुड को ड्रग्स से जोड़ने का कड़ा विरोध किया तो इस विरोध के साथ ही बॉलीवुड का बंटवारा भी साफ नजर आने अगेंस्ट द फिल्म इंडस्ट्री। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी।
It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। पूरी इंडस्ट्री तो लेती नहीं ड्रग्स, ये गलत बात है। अगर जो भी बोल रहा है झूठ बोल। बॉलीवुड में नशे की गंदगी इस कदर गहरी हो गई है कि इसकी सफाई और उस पर लड़ाई संसद तक पहुंच गई। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन का गुस्सा कंगना रनौत के उस ट्वीट पर फूटा जिसमें उन्होंने बॉलीवुड को गटर बता दिया था। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को भी साफ करेंगे। जया बच्चन का संसद में तीखा गुस्सा कंगना रनौत को भी चुभ गया और लोकसभा में बीजेपी के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन को भी। कौन सी थाली, कहाँ, किसकी, कौन सी थाली, कौन सी जिम्मेदारी की, एक जमींदार वाला शब्द लगा कि कोई जमींदार बोल रहा है कि थाली में खाए और छेद किए। कहाँ किसने हमको एक रोटी नहीं खिलाई। हम तो लोग चल कर आते हैं, हम अंजना जी रेंग कर ऊपर आए हैं। मेरा इतिहास आप देखिएगा, पढ़िएगा कि कैसे एक हम अपनी लड़ाई, ये शब्द क्या थे। अगर चलिए थाली है तो अगर उस थाली में ड्रग्स आ गया है तो मैं छेद करना चाहूंगा उस थाली को। अगर उस थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे, मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो नहीं कर रहे हैं ड्रग्स, कुछ लोग कर रहे हैं, तो यस मैं इस थाली को छेद करूंगा। दिल्ली में जया बच्चन ने राज्यसभा से आवाज बुलंद की तो मनाली से कंगना रनौत ने जवाब देने में देर नहीं की, सीधे जया बच्चन के परिवार का नाम लेकर। जया जी, क्या तब भी आप यही बातें कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा जाता, उन्हें टीनेज में नशा दिया जाता, उनका शोषण होता? क्या तब भी आप यही बोलती अगर अभिषेक को लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो लटके हुए मिलते? हम लोगों के लिए भी थोड़ी हमदर्दी दिखाइए। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर अपनी कामयाबियों की उड़ान उड़ता था, लेकिन अब वो उड़ता बॉलीवुड बन गया है या बनाया गया है, तो इसलिए कि नशे का सवाल उड़ान पर है। बात सिनेमा से संसद तक पहुंच गई तो जया के समर्थन में शिवसेना सांसद संजय राउत आ गए, जिनसे कंगना रनौत लगातार दो हाथ कर रही हैं। जया बच्चन जी ने पूरी देश की भावना को सदन में व्यक्त किया है। मुझे लगता है इंडस्ट्री आज चुप है। एक ऐसा माहौल बन गया है कि सब लोग बोलने से, अपनी भावना व्यक्त करने से थोड़े से डरते हैं। इस प्रकार का माहौल उस वक्त इमरजेंसी में था। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ रवि किशन जी जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर। मेरा पहला सवाल रवि किशन जी आपसे यही कि आप बीते दिन आप काफी चिंतित दिखे देश की संसद में कि ड्रग्स बॉलीवुड को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ये पूरी जानकारी क्या आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद आई? क्या वजह थी जो इस तरह से मुखर होकर आपने बोला? जया जी ने उस पर क्या बोला है उस पर बाद में आएंगे। वजह क्या थी ये मुद्दा उठाने की? अंजना जी, मैंने पिछले सत्र में भी आवाज़ उठाई थी। मुझे इसकी अवेयरनेस काफ़ी सालों से है और मैं परेशान था, लेकिन जब मुझे मौका मिला सांसद बनने का गोरखपुर का, तो और मैंने फिर ये आवाज़ उठाई। लेकिन अब जब सुशांत एक छोटे भाई के रूप में मेरे रहे, हमारे भोजपुरिया लड़का, हम लोग का छोटा भाई था, मुझे हमेशा सर कहते थे। वो लड़के को मैं जानता था, वो ज़िंदगी देख रहा था, मौत नहीं देख रहा था। तो मुझे ये बहुत दुख हुआ। मेरी माँ भी रोने लगी कि एगो देखो बाबू, एगो लड़का चल गए। उसको लगा कि हमको कुछ हो जाता, तो मुझे लगा कि बोलना तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। कहीं तो ये कमर तोड़नी पड़ेगी कि कौन सप्लायर है, कौन पेडलर्स हैं, कौन घूस गया है, कौन ये पार्टीज अटेंड कर रहा है, रेव पार्टीज कहते हैं, और कौन ईजिली अवेलेबल करवा दिया। जया जी जब आए, अमित जी जब आए, या मैं आया, अक्षय कुमार, अजय देवगन 90s में आए, तब ये नहीं था। ये अचानक 10 साल में ये अचानक एक केमिकल वर्ल्ड कैसे आ गया? जैसे एक बायो वेपन आया चाइना द्वारा कोरोना के रूप में, उसी तरह चाइना के द्वारा पंजाब के रास्ते, पाकिस्तान के द्वारा नेपाल के रास्ते एक बहुत बड़ी खेप आ रही है टू फिनिश अस, हमारी यूथ को खत्म करने, लार्जेस्ट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो वर्ल्ड की, उसको खत्म करने। मेरी आवाज़ वो थी, जया जी ने सुना नहीं, उन्होंने व्यक्तित्व ही नहीं सुना, और मुझे उन पर उन्होंने बहुत एक गलत सा पलटवार कर दिया।
जया जी तो आप पर एहसान फरामोशी का आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि जिस थाली में खा रहे हैं, जिस मुंबई से निकले हुए एक्टर हैं, वो मुंबई को बदनाम कर रहे हैं। ये उनका आरोप है। अंजना जी, कौन सी थाली, कौन सी थाली, कौन सा खाना, कौन सा छेद? किसने रवि किशन को कभी आपने सुना है? आप भी देख रही हैं 30 साल से 650 फिल्म के, कभी किसी ने हमको ब्रेक दिया? किसी फिल्म में हम लॉन्च हुए? ट्रेंड एक्टर, ट्रेंड डांसर, सब कुछ कभी नहीं। स्वयंभू रहे हम, स्वयं को लॉन्च किया। एक बंद हुई भोजपुरी इंडस्ट्री को शुरू किया। समाज ने, मेरे समाज ने, देश की जनता ने मुझे स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा जब हम एक बिग बॉस में बोले, तब देश ने वो नारा गूंजा और लोगों ने पसंद किया। फिर साउथ की इंडस्ट्री में गया, वहाँ लोगों ने पसंद किया। मुझे किसी ने ब्रेक नहीं दिया, मुझे किसी ने खड़ा ही नहीं किया कभी। मुझे किसी ने मेरी कॉलर को भी नहीं पकड़ा कि आओ बेटा खड़े हो जाओ। शायद मैं रीज़न नहीं ढूंढना, तो आज मुझे बड़ा दुख उस बात का हुआ। कौन सी थाली, कहाँ, किसकी, कौन सी थाली, कौन सी जिम्मेदारी की? एक जमींदार वाला शब्द लगा कि कोई जमींदार बोल रहा है कि थाली में खाए और छेद किए। कहाँ किसने हमको एक रोटी नहीं खिलाई? हम तो लोग चल कर आते हैं, हम अंजना जी रेंग कर ऊपर आए हैं। मेरा इतिहास आप देखिएगा, पढ़िएगा कि कैसे एक हम अपनी लड़ाई, ये शब्द क्या थे? अगर चलिए थाली है, तो अगर उस थाली में ड्रग्स आ गया है तो मैं छेद करना चाहूंगा उस थाली को। अगर उस थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे, मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो नहीं कर रहे हैं ड्रग्स, कुछ लोग कर रहे हैं, तो यस मैं इस थाली को छेद करूंगा। यस आई विल डू इट बिकॉज आई नो फ्यू पीपल आर डूइंग, बट उन लोग काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कल उन्हीं के घर का परिवार के बच्चे आएंगे, उनके लिए ड्रग फ्री इंडस्ट्री रहनी चाहिए। देश के बच्चे आएंगे, आपके परिवार का कोई बच्चा आएगा, लेट्स हैव अ ड्रग फ्री कंट्री। क्या हम दे के जा रहे हैं? कुछ साल बाद हम लोग मर जाएंगे, बट क्या दे के जा रहे हैं? क्या ड्रग्स का एक प्लांट दे के जाना है ताकि वहां पे सब लोग एक बाइपोलर के शिकार रहे, डिप्रेशन के शिकार रहे, कमरा बंद करके अंधेरे में रहें और एक अलग अंधेरी दुनिया में रहते रहते एक दिन पंखे पे लटक कर मर जाएं? व्हाट आर वी लुकिंग एट? हम क्या देख रहे हैं और किस युग की तरफ जा रहे हैं? अगर ये साजिशन दूसरों देशों की प्लानिंग है, तो हम लोग इस साजिश के शिकार क्यों हो रहे हैं? लेकिन ये जो दुश्मनी आप मोल ले रहे हैं, ये सिर्फ जया बच्चन जी की आवाज सामने आई है। उसके बाद सोनम कपूर ने कहा मैं बड़े होकर जया बच्चन बनना चाहती हूँ। फरहान अख्तर कूदे, उन्होंने प्रणाम किया। अनुभव सिन्हा सामने आए, उन्होंने कहा रीढ़ की हड्डी इसे कहते हैं। ये जो आप रिस्क मोल ले रहे हैं दुश्मनी का, इसकी ताकत आपको भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने की वजह से, या रवि किशन तैयार है? और किस तरह से आप इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे? क्योंकि इतना आसान नहीं है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री कह रही है कि आप और कंगना मिलकर बदनाम कर रहे हैं। रवि जी, मेरे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने गंदगी 2014 से साफ करना शुरू कर दिया है इस देश में। वो कचरे से लेके, पाकिस्तान की बुराइयां से लेके, चाइना की गंदगी, गंदी विचारधारा और अब ड्रग्स की गंदगी, तो हम लोग उनकी फौज है, उनकी सेना है। यस वी हैव टू क्लीन इट। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। उसमें गंदगी आप लेके नहीं चल सकते, छिपा के डुअल फेस हिपोक्रेसी के साथ नहीं चल सकते। और वो गलत है अंजना जी। जया जी जब आई थी तब ड्रग्स नहीं था, अमित जी आए थे तो नहीं था, मैं 90s में आया तो नहीं था। ये नया केमिकल वर्ल्ड आया है कि शून्य में जाएंगे, ये लेंगे तो एक अलग एक्टिंग मिलेगी। ये सब ड्रामे और करोड़ों हजारों का धंधा हो रहा है और बर्बाद हो रहे हैं, लोग खोखले हो रहे हैं। तो मैं अगर ड्रग फ्री इंडस्ट्री मांग रहा हूं, ड्रग फ्री कंट्री मांग रहा हूं, तो क्या बुरा मांग रहा हूं? या कंगना जी मांग रही तो क्या बुरा मांग रही हैं? इट्स फॉर देम, फॉर देयर जनरेशन। कल मेरे बच्चे आएंगे, कल जया जी के परिवार के बच्चे आएंगे, तो क्या ड्रग के माहौल में आएंगे एक्टिंग करने? अगर आप कहते हैं कि एक पूरा केमिकल वर्ल्ड वहां एग्जिस्ट कर रहा है, जो युवा यंग एक्टर्स हैं वो उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, पिछले 10 सालों में ये हुआ है, ये कौन कौन है? क्योंकि पिछले दिनों कई लोगों के नाम आए, खुलासे हुए, ममता कुलकर्णी से लेकर कई सारे ऐसे फिल्म स्टार्स थे, फरदीन खान, जिन सबके नाम आए। कौन लोग हैं जो आज इस इंडस्ट्री में ड्रग्स को इतना आसान बना रहे हैं? पेडलर्स का रैकेट खुलेआम चल रहा है। कौन है ये लोग?
अब ये पकड़े जाएंगे। सी अंजना जी, एनसीबी इज देयर, दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब और वो सारे तह तक जाएंगे। एक भय आ गया, एटलीस्ट भय आ जाए लोगों में कि ये पाप है, ये अपराध है, ये देश में कानून आपको सजा देगा इसकी, ये भय, ये अवेयरनेस आ गई। थैंक्स टू मीडिया, आप लोगों ने भी अवेयरनेस की। हम लोग अपनी यूथ को, आप अपने परिवार के बच्चों को भी अंजना जी सेफ देखेंगी। हम लोगों को ये भय लाना था कि ये अपराध है, ड्रग्स एक अपराध है, अगर अब इसका सेवन अपराध है, आपकी मौत तो हो रही है, लेकिन इसको हमारे देश में, भारत में, और जहां पर अब मोदी जी की सरकार है, यहां पर तो अब तो भैया मुश्किल है। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरी लड़ाई और कुछ नहीं है। और मेरा क्या होगा, मुझे मार देंगे लोग, मैं पूरे माफियाओं से पंगा ले रहा हूं, इंडस्ट्री से ले रहा हूं, आई डोंट केयर। ये ड्रग डिफेंस लीग वहां पर क्यों बन रहा है? क्योंकि बहुत सारे सितारे हैं जो कह रहे हैं ये सिर्फ बदनामी के लिए साजिशन किया जा रहा है। उनका भी एंगल समझिए। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, ये सरकार जो केंद्र में बैठी है वो बॉलीवुड को बदनाम कर रही है, साजिशन कर रही है। अगर एक दो लोग ऐसे पकड़े जाते तो कार्रवाई कीजिए उस पर। उसमें रवि किशन जी को देश की संसद में खड़े होकर बोलने की क्या जरूरत थी? एनसीबी तो कार्रवाई कर ही रही है। रवि जी नहीं अंजना जी, ये बात को आवाज उठाना है, बिकॉज ये देश के हर पॉकेट में है। फिल्म इंडस्ट्री में हम अगर एक्टर वर्कआउट करते हैं, सिक्स पैक बनाते हैं, तो देश भी बनाता है, यूथ भी बनाता है। हम लोग रोल मॉडल्स हैं, हम लोग सुपरस्टार्स हैं, हम लोग एक्टर्स हैं, नोन फेसेस हैं। हम ये देश में सबसे बड़ा अगर कोई इंटरटेनमेंट का माध्यम है वो सिनेमा है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है हिंदुस्तानी सिनेमा। ये बहुत बड़ी पोस्ट है, इनको भगवान के बाद का दर्जा मिलता है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी, दायित्व बहुत बड़ा है। हमारे हर मूवमेंट पर नजर होती है, हमारे हर एक्शन पे रिएक्शन आता है देश का। तो हम लोगों को और फूक फूक के कदम रखना चाहिए। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? अगर मैं, फिर क्या फायदा? लानत है मेरी जिंदगी पे सांसद बन के, लानत है मेरी जिंदगी पे कलाकार बन के। मुझे मरते हुए मोक्ष चाहिए, मुझे मरते हुए नहीं कि मैं एक डरपोक मौत मरा। ये तमाम लोग जो केंद्र का विरोध करते करते अब ड्रग्स के मुद्दे पर भी इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। ये जो एक लीग बन रहा है वहां पर, ये क्यों बन रहा है? अंजना जी, इन लोग को भी बड़ी तकलीफ हो गई होगी जो अगर अपने बच्चों को देख रहे होंगे ड्रग में पड़े हुए, 2-2 दिन तक कमरा नहीं खोलते हुए, रात भर तड़पते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए, अंधेरे में रहते हुए, 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं खाते हुए। इनको भी मालूम है, इनका भी ज़मीर उनको हिला रहा होगा। See, fine, they are having drinks and all, it was fine, it's cool, इतना चल रहा था, fine. But chemical, आप स्ट्रेट पॉइजन ले रहे हैं, आप केमिकल्स पे आ रहे हैं, आप स्ट्रेट पागल बना रहे हैं, आप ख़त्म कर रहे हैं, आप कि आपको टोन डाउन करना है और आपको ये बहुत गंदी गंदी इसके थॉट्स आ गए और इस तरह से हर पार्टीज में इसको फेंक दिया गया और एडिक्ट कर दिया गया। ओ वी आर कूल, ओ एकदम शून्य में जा रहे हैं, शरीर हल्का हो गया, एकदम लीन लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं और एक्टिंग में एकदम जीरो में चले जाएंगे। एक्टिंग क्या पकड़ेंगे, एनर्जी लेवल क्या आएगा? ये सब एक रबिश है। हम लोग की ऐसी स्कूलिंग नहीं हुई, हमारी ट्रेनिंग एकदम खतरनाक रॉ हुई थी एक एक्टर के रूप में और देश प्यार करने लगा, तभी 650 फिल्में की, तभी देश मोहब्बत करता है हमारी एक्टिंग से और अनगिनत रूप धारण किए मैंने फिल्मों में। अब आप पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, पॉलिटिक्स को भी आप समझते हैं, एक्टर थे और अब आप राजनीतिक व्यक्ति भी हो गए हैं। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना कि आपने शुरू में ही कहा कि पिछले 10 सालों में ये सब कुछ हुआ है, तो ये उद्धव ठाकरे की सरकार तो सर 10 महीने पहले आई है, उससे पहले बीजेपी की ही सरकार थी वहां पर। आखिर राजनीतिक संरक्षण फिल्म जगत से जुड़े तमाम लोगों को मिलता है, सब उनके गुड बुक्स में रहते हैं और तभी उनकी इतनी हिम्मत बढ़ती है। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि ये जो इसकी पॉलिटिक्स है, ये आज ही सब कुछ क्यों दिख रहा है? ये रवि किशन जी को आपने हालांकि मुझे बताया कि आपने पिछले साल भी ये सवाल उठाया था, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा आज ही क्यों बन रहा है जब उद्धव की सरकार है? सब कह रहे हैं कि उद्धव सरकार को टारगेट करने के लिए ही आप लोग कर रहे हैं। नहीं अंजना जी, ये ग्रो करता गया। सुशांत की मौत के ने जब देश के सारे युवाओं को 100 दिन हो गए शांत नहीं होने दिया तो एक वेकअप कॉल आ गया। मैं सही कहूँ, सुशांत की मौत ने बहुत कुछ लोगों को जगा दिया। वो एक 33 साल का लड़का जिंदगी को देखता हुआ, अच्छे पैसे कमाता हुआ, फैंटास्टिक बॉय, सुपर इंटेलेक्चुअल बॉय, बिहार का लड़का, हमारे छोटे शहर का लड़का, उसकी मौत ने देश को पूरा हिला दिया और पूरा
यंत्र तंत्र सब हिल गया। जब 100 दिन तक देश गुहार करता रहा कि न्याय मिलना चाहिए, वो लड़का आत्महत्या नहीं कर सकता। वो मैंने भी सीबीआई की जांच के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को भी लिखा चिट्ठी कि वो लड़का पंखे पे लटक नहीं सकता। वो जिंदगी देख रहा था, छोटे शहर से लड़ के आया था, वो खुशियां तलाश रहा था, वो मौत नहीं तलाश रहा था। तो किसने एडिक्ट किया, कैसे हुआ, कौन घुसे, क्यों एक अच्छी जिंदगी, बढ़ती हुई जिंदगी को साजिशन मार दिया गया? जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, आपका ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ। कंगना रनौत कह रही हैं कि आज मेरा घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे तुम्हारा घमंड टूटेगा। किस हद तक रवि किशन इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए तैयार है? आपकी हुंकार कहां तक जाएगी और कहां तक आप इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे? लोग सुन रहे हैं आज आप। अंजना जी, मैं आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शक जो विश्व में देख रहे हैं, भारत में देख रहे हैं, हिंदुस्तान में देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं वचन देता हूं, जब तक मेरी जान है, जब तक मुझ में शक्ति है, जब तक मैं ये लड़ाई लड़ सकता हूं कि ड्रग फ्री मेरी इंडस्ट्री, मेरी फिल्म इंडस्ट्री जो जया जी की भी उतनी हकदार है, उसको ड्रग फ्री होना ही है। उसको जब तक नहीं कर दूंगा, क्योंकि हम लोग की बहुत बड़ी रीच होती है एक स्टार की, एक सुपरस्टार की, एक्टरों की बहुत लोग भगवान की तरह मानते हैं। सही बता रहे हैं हम लोगों को स्ट्रांग रहना है, हमको इससे निकलना है, और नहीं निकलेंगे तो बहुत गंदी जनरेशन को हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन को सिर्फ ड्रग्स देंगे। और आई हैव सीन इन अदर फॉरेन कंट्रीज कैसे तड़प तड़प के मर रहे हैं लोग, पागल हो गए, खोखले हो चुके हैं। आपकी इस मिशन की कामयाबी में ही आने वाली पीढ़ियों की भी सुरक्षा है और हिंदुस्तान की भी जीत है। ये मिशन सफल रहे ये हर कोई जानता है, इसके खिलाफ कोई नहीं हो सकता है और इसमें आपका हर कोई साथ देगा। लेकिन हाँ, ये आवाज लगातार बुलंद रखनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि किशन जी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।